Hello students, today we are starting the chapter complex number. तो डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आज स्टार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ये बोर्ड के रिस्पेक्टिव देखें तो बोर्ड में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे टाइप से दिया गया है, लिमिटेड आइटम्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बोर्ड में, जबकि कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और नाम से ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा, कॉम्प्लेक्स नाम से ही तो कुछ कॉम्प्लेक्स तो होगा, बट ऐसा है नहीं। अगर ऐसे देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कैसे हुई, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सोचा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x² + 1 = 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, x² = -1। तो यहाँ पे हम देखें अगर जैसे, तो हमारे पास जितने रियल नंबर्स हैं उसमें हम x की ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है कि डाले तो हमको -1 मिल जाए, क्योंकि किसी नंबर को अगर जैसे हम स्क्वायर करें, कोई नंबर है हमारे पास, उसको स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता। तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन हो गई और x² + 5 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा x² = -5। ठीक, तो जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे हमने एक -1 की यूनिटी टाइप से इस टाइप का हमने एक नंबर निकाल लिया, रूट में -1। ठीक है, इसको हमने एक नाम दे दिया i, और इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक, तो ये हमारा मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से मतलब ये बनना स्टार्ट हुई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये i = आयोटा ये हुआ हमारा। यहाँ से हमको स्टार्ट हुआ कि एक आइडिया आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, क्योंकि रियल नंबर उसकी वैल्यूज नहीं सेटिस्फाई कर रही थी, तो वहाँ से ये i = आयोटा आया। अब अगर जैसे मान लीजिए हम इसको x = √-1 लिखें, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, -1 को हम i लिख सकते हैं, x = i। अब x का सोल्यूशन i आ गया। ठीक, तो ये +-i हो गया, तो +-i, x का सोल्यूशन +-i आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अगर जैसे x² = -5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x के यहाँ पे दो सोल्यूशन हो जाएंगे, ±√-5। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ±√5 × √-1। तो x = ±√5i, इसको हम i लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई √5i ±। ठीक है, तो ये हमने इसलिए इमेजिनरी नंबर का मतलब एक तरह से बना लिए आयोटा, जिसकी वैल्यू √-1, एक तरह से ये यूनिटी निगेटिव नंबर का रूट है। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ से मतलब हम एक तरह से यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि आज कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी जगह पे भी यूज़ कर रहे हैं, सोल्यूशन तो निकल ही आता है, रूट में निगेटिव का और भी दूसरी जगह है, वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन जैसे देखिए अब यहाँ से स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे √x इज ए रियल व्हेन, अगर जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट है √x, ये रियल कब आएगा। ठीक है, इज रियल ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे रूट हो गया 16, तो ये रियल हो गया। ठीक, √16 रियल हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। √16 रियल हो गया और 4 वैल्यू होगी।
इसकी पॉजिटिव वैल्यू 4 होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, आप जैसे कभी किसी चीज़ का रूट निकालेंगे, जैसे 16 का रूट लेंगे तो केवल 4 पॉजिटिव आएगा, -4 कभी आप नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि अगर जैसे आपने किसी रियल नंबर का रूट लिया तो केवल पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। अगर जैसे आपको वो है x² = 16, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि x को +4 एंड -4, तो यहाँ पे आप x की दो वैल्यू रखे, 4 भी रखेंगे और -4 भी रखेंगे, तो 16 x की वैल्यू यहाँ पे 2 होंगी। लेकिन आपने जैसे रूट x को √16 लिख दिया, तो आपको ये याद रखना है कि हमको कोई रियल नंबर है उसका रूट लेंगे तो हमको पॉजिटिव आएगा केवल। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि नेसेसरी पॉइंट है। अगर जैसे आपने √16 लिखा तो उसका +4 होगा, और जैसे आपके पास x² = 16 है तो यहाँ x के 2 सोल्यूशन हो गए, 4 -4। अगर जैसे आपको वेरिएबल है तो आप वहाँ पे 2 सोल्यूशन मान लेंगे। ठीक, तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी तरह देखिए, तो ये √16 रियल होगा। ऐसे एग्जाम्पल, अगर जैसे आपको रूट में 1.7 है तो ये भी रियल होगा। ठीक, ये भी रियल होगा। अगर जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा √0, तो ये भी रियल होगा। ठीक, तो ये रियल होंगे। यहाँ पे x > or 0 होगा, वो हमने इक्वलिटी लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पे भी मतलब रियल होगा, √0 भी रियल होगा और √1.7 भी रियल होगा। ठीक, अब देखें अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास √x दिया है, इज इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, √x इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब x इज <0। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने > में देख लिया 0 रियल आता है। तो √x, अब देखिए x जैसे मान लीजिए हमने -3 डाल दिया, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया -1.7, तो ये भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, अगर जैसे √0 हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, रियल होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बल्कि रियल। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, और ये पॉइंट भी स्टार लगा लिख लीजिए कि √16 कोई रियल वैल्यू का रूट लगा तो हमको पॉजिटिव वैल्यू केवल एक्सेप्ट करनी है, निगेटिव नहीं लिखनी किसी भी हालत में, वो गलत हो जाएगा निगेटिव लिखोगे। आगे पता चलेगा आपको कैसे गलत हो गया। ठीक, तो चलिए आगे। तो अब जैसे आगे देखेंगे तो इसमें जैसे जो आयोटा है, आयोटा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या, उसके जैसे मान लीजिए आई जो है, आई जो होगा, अगर जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू -1 है, रूट में -1 है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे देखिए हम आई की वैल्यू -1 है, अगर जैसे हम आई को स्क्वायर कर देंगे, ठीक, अगर जैसे हम यहाँ पे आई को स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक, इसको हम दोनों तरफ जैसे स्क्वायर कर दिए तो ये -1 हो जाएगा। अब अगर जैसे हम इसको एक और आई से मल्टीप्लाई कर दें तो i³ जब होगा तो देखिए i यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो i³ हो जाएगा। यहाँ पे -1 × i कितना हो जाएगा? -i।
अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हम i की पावर 4 कर दें तो यहाँ पे -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस 4 तक हम करेंगे तो ये रिपीट करेगा हर टाइम्स। तो हम इसको देखिए जनरलाइज वे में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट्स हैं इसके, तो इनको लिख के याद करना होगा। ठीक, रिजल्ट्स हैं जैसे फर्स्ट, अगर जैसे आप देखिए i की पावर 4k है। ठीक है, 4k का मतलब 4k का मल्टीपल, तो 1 होगा उसका आंसर। अगर जैसे आपके पास सेकंड है i की पावर 4k + 1, तो ये क्या हो जाएगा, i की पावर 4k इंटू i, तो i की पावर 4k तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा i की पावर 4k इंटू, तो ये i के बराबर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखिए क्या हो जाएगा, i की पावर 4k + 2, तो ये हो जाएगा -1 के बराबर। i की पावर 4k + 1 जो होगा, वो सॉरी 4k + 2, ये -1 के बराबर है। और 4 जो होगा ये होगा i की पावर 4k + 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -i के बराबर। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, नहीं क्वेश्चन करते समय आपको ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। k जो होगा ऑलवेज इंटीजर, k जो होगा ऑलवेज इंटीजर, इसमें स्टार पॉइंट लगा लो, इंटीजर ही रहेगा k, तभी ये फार्मूला होल्ड करेगा। अगर से आपने इंटीजर हटा के और कुछ कर दिया तो फिर वो गलत होने लगेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये कैसे हुआ, i की पावर 4 के तो आप ऐसे जानते ही हैं, i की पावर 4 की पावर k। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, i की पावर 4 को 1 लिख सकते हैं, वहां से देखिए तो 1 की पावर k इंटीजर है, तो k इंटीजर है तो 1, किसी की पावर 1 करो तो वो तो 1 ही आता, लेकिन यहाँ पे k इंटीजर है, k जो है इंटीजर है, वो देखिए सबके लिए कॉमन लिख दिए। अगर जैसे i की पावर 4k + 1 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 4k इंटू i, तो i की पावर 1 यही ऐड हुआ, अब इसको हम 1 लिख सकते हैं इंटू i, तो ये किसके बराबर, i के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह आप देखिए i की पावर 4k + 2, तो इसको लिख सकते हैं i की पावर 4k इंटू i की पावर 2, तो ये पावर ऐड हो गया, i की पावर 4k + 2 था, इस टाइप का था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू i²। अब i² को क्या लिख सकते हैं, -1। अब इसी तरह यहाँ पे देख सीखिए, तो i की पावर 4k + 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, i की पावर 4k इंटू i की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू i की पावर 3, यहाँ से i की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -i। ठीक, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू 1 हो गई, i हो गई, -1 हो गई, -i हो गई। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये इसके रिजल्ट्स थे। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दे, एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल 1, अगर जैसे i की पावर 110 दे दे, इस टाइप का कुछ दे दे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 110 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 4 2 जा 3, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 110 को इक्वल लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 27 + 2, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 27 + 2, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, i की पावर 4k टाइप्स का हो गया ना, इसकी वैल्यू एक तरह से k है, इंटीजर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4k + 2, और i की पावर 4k + 2 की वैल्यू -1। ठीक, सिंपल। तो ये आपको याद रखना, i की पावर 4k जो है, तो हमको i की पावर 4k हटा के +2 लेना होगा, तो ऐसे आपको करना होगा क्वेश्चन। अगर जैसे आपको एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन ऐसे है, i की पावर, जैसे मान लीजिए i की पावर 20 है, तो हम 20 को क्या 4 से डिवाइड करके देख लें, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20
इज इक्वल टू 4 इंटू 5, रिमाइंडर कुछ है नहीं तो यही होगा भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 5। यहाँ से हम देखिए ये आई की पावर 4 के टाइप्स का हो गया, आई की पावर 4, 5 जो है ये एक के टाइप्स का हो गया जो कि इंटीजर भी है, तो 4 के टाइप्स का हो गया, आई की पावर 4 के की वैल्यू 1 होती तो 1 हो गई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल है। आपको कंसेप्ट मतलब हम क्लियर करना चाहते हैं, वो कंसेप्ट आप सही से मतलब छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, जो कंसेप्ट है आई की पावर 4 के वो हम ऐसे करेंगे फिर वैसे आंसर लाएंगे, वो आपको सब फॉलो करना होगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये सभी कॉन्सेप्ट ही हैं उसके। जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं ना। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्या था, आई की पावर 4k होगा वो 1 होगा, और सेकंड में जो था आई की पावर 4k प्लस 1 होगा, ठीक है, और थर्ड था आई की पावर 4k प्लस 2 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई की पावर 4k प्लस 3 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आई की पावर 4k की वैल्यू 1 होती है, और आई की पावर 4k प्लस 1 जो होता है तो आई हो जाएगी, आई की पावर 4k प्लस 2 होगा तो ये -1 हो जाएगी, आई की पावर 4k प्लस 3 हो जाएगा तो -i हो जाएगी। ठीक, तो आपको इतना हम यहाँ पे लिख दिया, तो आप पहले ही लिख लिए, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड लीस्ट वैल्यू, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड लीस्ट वैल्यू नेचुरल नंबर n सेटिस्फाइंग। तो इसको हमको कैसे निकालना होगा, मेन चीज आपको इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे मेन चीज है जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जो करना होता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, नीचे आई दिख रहा है इस टाइप का, सबसे पहले उसका आपको सॉल्व करना है उसको, तो कॉन्जुगेट हटाना है जो क्या, डिनोमिनेटर वाला। तो हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट कर देंगे अंदर ही उसके। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट। ठीक, तो अब इसका 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपान है 1 प्लस आई, तो इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आई, ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस आई, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1, और हमको n की लिस्ट वैल्यू निकालना है जैसे क्वेश्चन में कह रखा है। तो हम अगर जैसे इसको स्क्वायर कर दें, दोनों सेम ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई, माइनस 2i। अब यहाँ पे देखिए जो i का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर की हमने दिखाया पहले -1 होगी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने डाल दिया, इज इक्वल टू 1 की पावर इसमें n है, और यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होगी, तो 1 माइनस 1 माइनस 2i अपान ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई की पावर n, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 1। तो हमको सबसे लीस्ट वैल्यू बताना है कि 1 के बराबर हो। तो अगर जैसे हम n की वैल्यू 4 रख दें, 4 इवन भी है, इसका माइनस भी खत्म हो जाएगा, और i तो n इज इक्वल टू लीस्ट वैल्यू यहाँ से 4 आएगी। ठीक है, तो माइनस आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 4, तो इसको लिख सकते हो -1 इंटू आई की पावर 4, तो -1 की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। ठीक, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है, और ये कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 1 होता ही है, तो 1 इंटू 1 1। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपको याद रखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर
जो होते हैं उसके अगर जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर जैसे आता है उस टाइप का क्वेश्चन तब। अब देखिए कॉन्सेप्ट, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट है नोट, नोट लिख लीजिए डाल के, ये है नोट है। अगर जैसे आपको रूट माइनस वन, सॉरी, अगर जैसे रूट ए इंटू रूट बी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए बी। ये तब लिख सकते हैं इट होल्ड्स ओनली व्हेन at least one is positive। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जब A और B है, it holds only when at least one is positive। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए A और B है तो A पॉजिटिव है और B निगेटिव है तो चलेगा, ठीक। A पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है तब भी तो सही है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव, तो इसमें दोनों पॉजिटिव चल जाएगा, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जैसे A लेस देन है और B ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव है B, अगर से A इज लेस देन 0, B इज लेस देन 0 तो ये गलत है, ये हम केस नहीं ले सकते, नहीं तो वो जो हमको वहाँ से निकल के वैल्यूज़ आएंगी वो अजीब टाइप की आ जाएंगी, वो होल्ड नहीं करेंगे फार्मूलाज वगैरह को, ठीक। तो हम जैसे -9 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 9, ठीक, और इसको हम i लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा √9i और √9 की वैल्यू 3i, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे ऐसे था, ठीक। तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये है, ये बहुत जगह थोड़ा सा डाउट करता है तो इसलिए इसको हम नोट करके लिखा दिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया √-2 इंटू √-3, इसको आपने ऐसे कर दिया, एग्जाम्पल है, तो इसको आपने ऐसे कर दिया -2 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को ऐड करके 3 दूनी 6 लिख दिए, तो ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे आप नहीं कर सकते, गलत आपने किया। इसको आप ऐसे करेंगे, देखिए जैसे -2 है -3 है, ठीक है, तो इसको आपको करने के लिए ऐसे करना होगा, या आपको याद रखना होगा चीज़ें कि हाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो पूरा टॉपिक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू √2, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू √3, तो यहाँ से देखिए -1 को हम i लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा √2i इंटू ये क्या हो जाएगा √3i, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3i का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √2 इंटू √3, दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको हम एक ब्रैकेट में 3 इंटू 2 6 लिख सकते हैं, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू होगी -√6, ठीक है। तो अब देखिए आपको वो यहाँ से आपको वेरिएशन भी दिख रहा कि यही क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पे √6 पॉजिटिव आ गया, अगर जैसे हमने इस तरह से किया तो -√6 आएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए तो हमको क्वेश्चन कैसे डील करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिसके लिए आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो उसको गलत नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो अगर जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड रूट्स, इक्वेशन आपको दी हुई है x² + 2x + 7 = 0, x² + 2x + 7 = 0। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, a की वैल्यू x² का जो कोएफिशिएंट होता है 1, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 2, c क्या होता है कांस्टेंट हम 7। तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है -b + -b² - 4ac/2a।
तो यहाँ से देखिए तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 7 अपान 2 इंटू 1 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 4 -28 अपान 2 इंटू 1 2। तो इसके आगे देखिए आप हम क्या लिख सकते हैं इसको, -2 तो -2 होगा प्लस माइनस जो 4 -28 है इसको लिखेंगे हम -24 रूट का -24 अपान 2। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, इसको लिख देंगे -1 इंटू 24 और 24 को अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 6 अपान 2 और -1 को हम i लिख सकते हैं। तो -2 प्लस माइनस अगर जैसे 4 को हम बाहर लाएंगे तो 2 निकल के आएगा, तो 2√6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आयोटा माइनस रूट आई को अब 2, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 को डिवाइड कर दो तो -1 प्लस -2 इसको कैंसिल करके √6i। तो हमारे पास यहाँ के x में वैल्यू निकल आए कि -1 प्लस -√6i माइनस 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस √6i और एक वैल्यू और -1 -√6i। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज निकल के आ गई हैं, ठीक है, -1 प्लस √6i और -1 -√6i। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही जो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाता है वहाँ पे ऐसे हम निकाल सकते हैं उसके। अब देखिए एक और यहाँ पे रूल है, एक रूल है ये, अगर जैसे मान लीजिए आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाए, जैसे मान लीजिए i की पावर कहीं पे आपको मिल जाता है इसके जो पावर है वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाए, जैसे i की पावर समथिंग है 18, सॉरी i की पावर जैसे मान लीजिए हम n हो गया, i की पावर n+1 हो गया, i की पावर n+2 हो गया, प्लस i की पावर n+3 हो गया। तो अगर जैसे कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर की इसके i की 4 पावर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उसका सम ऑलवेज 0 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास क्वेश्चन है i की पावर 18 प्लस i की पावर 19 प्लस i की पावर 20 प्लस i की पावर 21, तो ये ऑलवेज 0 के बराबर आएगा, ठीक। तो ये एक तरह से और ही इसकी प्रॉपर्टी ही हुई। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो चलिए ठीक है, ये रूल हो गया और एग्जांपल ऐसे हो गया। एक तरह से इसको लिख लीजिए नोट्स बनाने के लिए, और कहीं कहीं यूज़ भी हो सकता है। अब देखिए अगर जैसे आपको एक क्वेश्चन है अगर जैसे आपको वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट -4, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x कितना है, -x + 4। अगर जैसे इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है तो इसको आप एक तरह से तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि x को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो भी पे आपको वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी
तो यहाँ पे हम देखिए इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए माइनस √4 को क्या लिख सकते हैं, √4i लिख सकते हैं। तो x इधर को 5 को इधर भेज देते हैं, तो 5 इज इक्वल टू, इसको ये रूट से बाहर आएगा तो 2, तो हो जाएगा 4i। तो हमको अगर जैसे हम x प्लस दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये i हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा i स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 4i स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अब ये देखिए i की पावर -1 है, तो -1 -16, तो ये प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जैसे हम इसको तोड़ दें x स्क्वायर में तो भी पे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरह से और हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। अगर जैसे हम देखिए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 40n, इसको इससे डिवाइड कर दें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा एक तरह से। देखिए तो x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ठीक है। अगर जैसे इसको हम डिवाइड कर दें तो कितना x के स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 माइनस 10 है, तो यहाँ से माइनस x क्यूब बचेगा, 45x स्क्वायर माइनस का 41x स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस 6x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए माइनस x नीचे लाते हैं, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, माइनस x टाइम्स जाएगा। अब माइनस देखिए x क्यूब हो गया, माइनस 10x स्क्वायर हो गया, माइनस 41x हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि माइनस हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब 10x स्क्वायर में 6x स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए अब 41x पॉजिटिव है, प्लस का है, माइनस x करेंगे तो 40x आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट 4 हम ले आएंगे। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, प्लस 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4 कम 4 164। अब देखिए ये निगेटिव जगह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 40x प्लस का माइनस का। अब देखिए माइनस 164 माइनस में हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस 164, ये प्लस का 4 है, तो माइनस 164 में 4 ऐड करोगे तो माइनस 160 बच जाएगा, माइनस 160। तो यहाँ से देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इंटू इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 माइनस 160। रिमाइंडर को ऐड करते हैं ना, तो कितना रिमाइंडर है, माइनस का 160, तो माइनस 160 कर दिए, ये इसके इक्वल है। अब आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि हमको क्या x की वैल्यू इतनी हो, भाई x की वैल्यू इतनी हो तो हमको वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर जैसे हम x की वैल्यू -5 प्लस 2 रूट -4 डाल देंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 10x ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो ये भी 0 हो जाएगा। भाई अगर जैसे ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। अगर जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू, आप क्लियरली यहाँ समझ आ गया कि x को हम x की ये वैल्यू माने थे, अगर जो x इज इक्वल टू
x की वैल्यू ये मान रखे थे, अब एक्स स्क्वायर को हम इधर समेट के पूरा लाए थे। अगर जैसे हम x की वैल्यू यही सेम डाल देंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने वहां पे स्क्वायर कर लिया था, तो x की 2 वैल्यू यहां से आ जाएंगी, तो एक वैल्यू तो ये यही हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि अगर जैसे x की ये वैल्यू यहाँ पे डाल के जाए, आप देख लीजिए, तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो x की वैल्यू ये डालने पे ये जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू -164 बचेगा, ठीक। तो आंसर आपका आ जाएगा -160। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही इसका देखिए हम मेथड सेकंड बताते हैं। अगर जैसे ये फैक्टर इसका है तो ये तो 0 हो ही जाएगा, तो ऐसे ये क्वेश्चन इसे कर लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हम क्या लिखे थे, ये क्या था, एक्स की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 आपके पास ये था, ठीक है। तो अगर जैसे हम देखिए यहाँ पे अगर जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस ये 35 है, 35x नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 35 माइनस एक्स प्लस 4। और यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर क्या अभी इक्वेशन क्या लिखे थे, जब इसको स्क्वायर किए थे आया था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो ये आया था जब हमने स्क्वायर किया था। तो यहाँ पे हम चाहें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -10x माइनस 41 उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -10x माइनस 41, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो -10x माइनस 41 प्लस 9x प्लस 35 माइनस x प्लस 4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, -10x माइनस 41 वैसे ही हो गया। अब देखिए -10x प्लस 9x तो कितना बचेगा, -x बचेगा यहाँ पे, और 35 में -41 तो -6 हो जाएगा, -x प्लस 4। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x माइनस x प्लस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, -10x माइनस 6x प्लस का 60x हो जाएगा। अब -41 माइनस x प्लस 41x माइनस 41 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 1 6 इंटू 4 24 माइनस एक्स प्लस 4। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से रखनी होगी, तो 10 माइनस 10x माइनस 41 प्लस, अब ये ऐड कर लीजिए चाहे तो ये कितना बचेगा, 60x प्लस 41 में एक x चला जाएगा 40x, और 40 प्लस 60 100x। यहाँ पे देखिए 246 प्लस 4 तो 250 हो जाएगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 100x, ये 100x हो गया, ये हो गया -410 माइनस 100x माइनस 410 प्लस 100x प्लस 250। तो ये 100x कैंसिल हो गया। अब 2 इससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, 0 और 5 6 3 मत होगी 1 -160, ये माइनस का 160 बच गया यहाँ से। तो ये आपको मैथड अच्छा लग रहा हो तो ये निकाल लीजिए, वो अच्छा लग रहा हो तो वो कर लीजिए, ठीक है। उसमें उसका फैक्टर होगा, इस कॉन्सेप्ट पे वो 0 हो जाएगा, तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू उतने पे वो वैल्यू पूछी गई थी। अब दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो। अब देखिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड, ये अगला एक उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रूल्स टाइप का है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर
तो लिख लीजिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, is defined, every complex number is defined as a plus ib, a plus ib फॉर्म। ठीक, तो अगर जैसे मान लीजिए आपको z दिया है तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उसको लिखेंगे आप z a plus ib फॉर्म। इस फॉर्म का होगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का, a प्लस आई बी फॉर्म का होगा। तो अब देखिए अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, अगर जैसे a इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट केस ये हुआ, तब हम इसको क्या कहते हैं, a इज इक्वल टू 0 b, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर जैसे सेकेंड कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल, ये प्योरली रियल हो गया। थर्ड हो गया, अगर जैसे a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी, ये नंबर होगा इमेजिनरी, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, नोट जीरो के बारे में लिख लीजिए। जैसे आप 0 प्लस 0i है, इज ए प्योरली रियल नंबर एज वेल एज, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं इज प्योरली रियल नंबर एज वेल एज, अगर से 0 प्लस 0i कब होगा, a 0 हो जाएगा b 0 हो जाएगा, तो इज प्योरली रियल नंबर एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, 0 प्लस 0i इज ए प्योरली रियल नंबर एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, बट यू कैन नॉट से दैट ये इमेजिनरी है, बट यू कांट से दैट इट्स इमेजिनरी नंबर। ठीक, इट्स इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी के होने के लिए a 0 ना हो, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ना a 0 होगा ना b 0 होगा, तब हम इमेजिनरी बोलेंगे। तो आपका ये एक नोट था, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर जैसे आपके पास z इज इक्वल टू 3 माइनस 5i, आपसे अब बोलें कि रियल पार्ट ऑफ z बताओ, एक मिनट यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सॉरी फॉर दैट, वो छूट गया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। तो यहाँ से आप लिख लीजिए रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a ये रियल हो गया, और ये जो हो गया ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ b। अगर जैसे यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर जैसे रियल पार्ट ऑफ z बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ 3 माइनस 5i, इसमें रियल पार्ट 3 है। अगर जैसे और सेकेंड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है क्या, 3 माइनस 5i, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 प्लस माइनस 5i, इस टाइप का है। तो b की वैल्यू यहाँ से हमको -5 नज़र आ रही है, और b ही इमेजिनरी पार्ट होता है, तो -5। अगर जैसे वहीं पे देखिए
एग्जाम्पल इस टाइप का है, रियल पार्ट, अगर जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 0 + 0i, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो देखिए क्लियरली आपको रियल पार्ट ऑफ z 0 समझ में आ रहा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये भी 0 है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे इसका देखिए तो रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे 0 नहीं दूसरा लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट टाइप से हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्वेश्चन में कहीं कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आया तो इस पर कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अलजेब्रा, अब नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो अलजेब्राइक जो ऑपरेशंस हैं उसमें तो क्या होंगे, तो फर्स्ट है एडिशन। तो अगर इसे फर्स्ट हेडिंग डाल लें एडिशन, ठीक, यहाँ पे एडिशन का क्या मतलब है, उसको जोड़ना। ठीक, तो अगर जैसे Z1 है A1 प्लस bi, जो Z1 है वो A प्लस bi है, और Z2 है वो है C प्लस di। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए इस फॉर्म के, तो हम जब लिखेंगे Z1 प्लस Z2, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस bi प्लस C प्लस di। तो लाइक टर्म्स ही हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा Z1 प्लस Z2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो रियल पार्ट है वो तो ऐड हो जाएगा, रियल पार्ट A प्लस C प्लस हम I कॉमन ले लेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा B प्लस D। तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ A, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस I इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z A प्लस B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ से देखिए आपको कितना हो गया रियल पार्ट। ये कोई याद नहीं करना, बस आपको याद रखना है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि आपको वहाँ पे तुरंत कर दे क्वेश्चन कि हाँ उसमें एडिशन में सेम जो होते हैं वो ऐड कर लेते हैं, इसलिए है, याद नहीं कुछ करने वाला है। तो इसमें आप एक बार देख लोगे तो याद हो ही जाएगा, Z1 प्लस Z2 A प्लस bi प्लस C प्लस di, A प्लस C, तो इसको रियल पार्ट ऑफ Z1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट है सबट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए देखिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट है सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्शन में Z1 सेम ही है, ठीक है, यही सेम है, इसको सब में हम लेंगे वही। अब Z1 माइनस Z2 करते हैं, तो यहाँ से देखिए A प्लस bi माइनस Z2, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस C माइनस di। तो यहाँ से देखें तो ये D है, तो यहाँ से देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, A माइनस C प्लस I कॉमन ले लो, B माइनस D I। तो Z1 माइनस Z2 ये आएगा, Z1 माइनस Z2। इसको हम क्या लिखेंगे, A माइनस C प्लस I B माइनस DI। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस I इधर लगा दिए यार, एक ही I रहेगा ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z A प्लस bi, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको आप लिखें रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, वो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। ऐसे ही अगर जैसे आप डालें इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऐसे आप इसके लिए भी लिख सकते हैं,
Z1 माइनस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो दोनों में मतलब सेम ही प्रॉपर्टी, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो क्या हो जाएगा ये होगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, इसके आगे मिटा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए अगर जैसे यहाँ पे अब सेकेंड टाइप हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब अगर जैसे हम यहाँ पे देखें थर्ड टाइप्स का हुआ जो हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन उसके सामने ही वैसे ही क्लियरली हो जाएगा। अगर जैसे हम, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर जैसे यहाँ से हम देखते हैं तो Z1 Z2 तो हमने यही ले रखा है। तो अगर जैसे हम करें Z1 इंटू Z2, तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू है A प्लस IB, Z2 की वैल्यू है C प्लस ID, DI वही मतलब होगा। तो अब यहाँ से देखिए तो Z1 इंटू Z2 कर देते मल्टीप्लाई, तो A का AC हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ADI। अब देखिए IB इंटू C करेंगे तो प्लस BCI, अब प्लस देखो I मल्टीप्लाई होकर I स्क्वायर हो जाएगा, और B इंटू D तो BD हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा AC प्लस BC प्लस I कॉमन ले लिए AD प्लस BD, तो हमारे पास ये आ गया Z1 इंटू Z2। तो ये एक तरह से ओवरव्यू है। अगर जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको मल्टीप्लाई करना, तो हमको याद नहीं करना है कि उसका रियल पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लाई होता है। ये हमको एक ओवरव्यू लेना है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Z1 माइनस Z1 इंटू Z2, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1, और C क्या है रियल पार्ट ऑफ इंटू Z2 है, प्लस रियल पार्ट ऑफ ये क्या है B इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस I। अब देखिए AD रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब देखिए प्लस ये अगर जैसे B है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अब मल्टीप्लाई में होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये D कितना है, D है इसका इमेजिनरी, सॉरी B इसका है, अच्छा AD था, इसमें AD है, इसमें BD है। सॉरी यार, ये एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे AD प्लस BC, ये BC होना चाहिए, ये जो होगा ये यहाँ पे BC होगा, AD प्लस BC। यहाँ से थोड़ा एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अगर इसे देखिए ये AC तो होगा ही, ठीक। अब ये जो BD है I स्क्वायर होगा -1 हो जाएगा, तो ये BD यहाँ आ जाएगा BD, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का BD बचा है ना, तो यहाँ पे माइनस BD बचेगा, ये माइनस BD होगा। अब यहाँ पे हम I कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस BC। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल A क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू C कितना है रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस BD इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसे ही प्लस I। अब ये क्या है AD क्या है A रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस
देखिए बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बी हो गया। अब सी क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो अगर जैसे हम लिखें रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का ये है। तो ये आपको यहाँ पे उठा के टिप दो। अगर जैसे आपको पास आया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आपको ये उठा के आई, तो ऐसे ही रहेगा, आई के साथ जो होता है मल्टीप्लिकेशन में उसको हम उठा के यहाँ टिप देंगे। तो ये हो जाएगा उसका, बस ये ओवरव्यू लेना है। आप देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद डिवाइडेशन वाला देख लीजिए, ठीक। तो मिटाते हैं हम, आप नोट कर लो पॉज करके, क्योंकि आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड है। यहाँ पे एक है फोर्थ कॉन्सेप्ट, डिवाइडेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अगर जैसे मान लीजिए Z1 है तो Z1 बाई Z2, तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस बी आई अपॉन C प्लस डी आई। तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, C माइनस डी आई, ऊपर तो हो जाएगा C माइनस डी आई। तो यहाँ से लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A प्लस बी आई C माइनस डी आई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो AC माइनस ए डी आई, अब बी आई इंटू सी, तो प्लस बी सी इंटू आई। अब क्या हो जाएगा, माइनस बी डी आई का स्क्वायर अपान, यहाँ पे देखिए A प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर। आई की वैल्यू -1 होगी और -1 +1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी -1 अगर जैसे वैल्यू होगी तो +1, तो क्या हो जाएगा प्लस बी डी, यही होगा Z1 अपान Z2, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ पे लिखेंगे बी सी, अगर से आई कॉमन ले लें तो बी सी माइनस ए डी अपान, ये जो आई स्क्वायर है -1 होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हैं कि Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, ए सी रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस बी डी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस आई। अब बी सी क्या हुआ, बी सी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस ए क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंटू Z2, ये हो गया। और नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी है इसका, हाँ, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस ये डी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो ये एक तरह से ओवरव्यू मिला है हमको, अच्छा ये होगा। और आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मेथड याद करना होगा कि हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके निकालना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बस ये एक ओवरव्यू के लिए है, और कोई क्वेश्चन आपको वैसे ही करने होंगे। ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस आपने पढ़ लिए, अलजेब्राइक ऑपरेशंस में बस इतना ही है। आप चाहें तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है, कितना टाइम का वीडियो, 1 आवर्स हो गया। अगर जैसे मान लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन चलिए देख लेते जल्दी से, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में तो क्लियरली आपको समझ में आ ही गया। डिवीज़न, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों कॉन्सेप्ट हम इन्वॉल्व करके वो क्वेश्चन करेंगे,
और एडिशन में आपको क्लियरली पता ही ऐड करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है Z1 7 माइनस आई, आपको Z1 की वैल्यू दिया है 7 माइनस आई, कामा Z2 की वैल्यू दे रखा है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, कामा Z3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 3 माइनस आई, तो हो जाएगा 3 माइनस आई। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड, ये सॉरी एन है, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 अपान Z3, ये 2 है, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात इसमें लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये, तो हमको सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके निकालना है, तब हम आगे इमेजिनरी की बात करेंगे। तो हम चलिए यहाँ से देखते हैं, इसको निकालेंगे। तो Z1 की वैल्यू है 7 माइनस आई, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3i अपान Z3 की वैल्यू है 3 माइनस आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सबसे पहले अगर जैसे इस तरह का सॉल्व करना है एक्सप्रेशन, तो हमको नीचे जो है उसका डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट इसका हो गया 3 प्लस आई, तो 7 माइनस आई, इसको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर भी। तो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21i, अब माइनस आई इंटू 2 तो माइनस 2i, अब माइनस आई इंटू 3i तो कितना हो गया माइनस 3i का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमको कॉन्जुगेट से करना है। तो 3 प्लस आई, ये कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नीचे, जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, तो 3 प्लस आई। अब यहाँ हो जाएगा 3 माइनस आई और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस आई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 14। अब ये माइनस आई स्क्वायर है, माइनस 3i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13। अब 21 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 19i इंटू 3 प्लस आई। अब इसको यहाँ ही ऐड कर दो, तो 14 इंटू 14 प्लस 13 कितना होगा 17, तो हम लिख लेते हैं 17 अपान, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी टाइप का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9 माइनस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू फिर आपको पता है -1 होती है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू आई प्लस 17i, अब 19 से करिए, 19 इंटू 3 प्लस 57i, अब प्लस प्लस मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 19i स्क्वायर अपान 9 माइनस -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आई स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 51, आई स्क्वायर -1 होगा तो ये -19 हो जाएगा, तो -19। अब ये देखिए इनको ऐड करेंगे तो 7 7 14 कैरी 1 1 5 5 6 6 6 7 74 आई अपान ये 9 -1 प्लस 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 1 10। अब यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हैं 11 में 2, 11 में 9 2, 11 में 9 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ 4 में 3, 32 प्लस 74 आई अपान 10। अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये, तो हम इसकी वैल्यू अब लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं 32 अपान 10 प्लस 74 अपान 10 आई। तो देखिए हमारे पास जब कहीं पे बोलते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, अगर जैसे जेड मान लीजिए a प्लस बी है, जेड की वैल्यू है a प्लस बी आई, तो ये होता था इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या लिख सकते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस बी आई, तो इमेजिनरी पार्ट b होता था। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इतने का इमेजिनरी पार्ट ये होगा, तो 74 अपान 10 ये आंसर आएगा। इसको आप कैंसिल करके
10 6 से 14 37/5 37/5 ये आंसर आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वालिटी ऑफ, आप लिख लीजिए ऐसे इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे डाल के इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे लिख लीजिए इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमैटेरियल। ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस। हाँ ठीक, मीनिंगलेस हो गया। अब अगर जैसे देखिए उसमें उसके आगे देख लीजिए, जैसे आपके पास एग्जांपल ऐसा है 3 + 2i ग्रेटर देन 3 + 2i इज लेस देन 5 + 6i, ऐसा है। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग वे है, ये होगा मीनिंगलेस। अगर जैसे आपके पास है 3 + 6i इज लेस देन 1 + 7i, यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ 1 + 5i। अगर जैसे ऐसा भी है तो इसको भी आप मीनिंगलेस बोलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब लिखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी, अगर से इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए अगर जैसे आपको इक्वलिटी है, जैसे मान लीजिए आपके पास Z1 इज इक्वल टू A + BI एंड Z2 इज इक्वल टू C + DI। Z1 ये दिया है, Z2 ये दिया है, तो अगर जैसे आपको कोई बोले Z1 इज इक्वल टू Z2 तो क्या लिखेंगे? Z1 है A + BI, Z2 है C + DI। तो वहां से हमने क्या सीखा, जो इनइक्वालिटी बन जाएगी कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो वो तो नहीं होल्ड करने वाला। लेकिन अगर जैसे इक्वलिटी लगी है तो इक्वलिटी होल्ड तब करेगी, दिस ओनली व्हेन A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D होगा। ठीक है, ओके। ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब A1, अरे हाँ ठीक, A इक्वल टू C, B इक्वल टू D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा, इसी के ऊपर ही है क्वेश्चन। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, y + 4i, y + 4i इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसको आप एक तरह से वैसे भी कर सकते हैं कि 1 - 2i को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम चलिए यहाँ क्रॉस चलो हम भी कॉन्जुगेट करके देखते हैं। तो x + 3i, इसका कॉन्जुगेट 1 - 2i हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट 1 - 2i हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख लो कि y मल्टीप्लाई ऑन कॉन्जुगेट, तो 1 + 2i 1 - 2i कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर प्लस y + 4i इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x × 1 x - 2xi, अब 3i को मल्टीप्लाई तो 3i - 6i² अपान 1² - 2² × i² प्लस y + 4i इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए x,
अब आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस -1 उसमें +1 हो जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा। माइनस प्लस आई कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा -2x + 3 अपान ये हो जाएगा आई स्क्वायर जो है ये -1 होगा, तो यहाँ पे आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 × 2 4 5 हो जाएगा, प्लस y + 4i = 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x + 6 + i -2x + 3, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y + 5 × 4 20i = 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 6 हम रियल पार्ट इसमें ऐड कर देंगे, तो रियल ये भी 5y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से i अगर जैसे कॉमन ले लें इन दोनों से, तो अगर जैसे i कॉमन ले लेंगे तो -2x + 3 + 20 = 5, तो x + 6 + 5y + i ये क्या हो जाएगा, -2x + 23 = 5। यहाँ से हम क्लियरली ये भी देख सकते हैं कि ये 5 + 0i फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे इसको मान लीजिए 5 + 0i, तो यहाँ से हो जाएगा x + 6 + 5y + i -2x + 23 = 5 + 0i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी कब होल्ड करती थी, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो हम रियल पार्ट इक्वल कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2x + 23 = 0। तो यहाँ से अगर जैसे -2x 23 को उधर भेजेंगे तो -23 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x = 23/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे रियल पार्ट वाले को, तो क्या हो जाएगा, x + 6 + 5y x + 6 + 5y = 5। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम 23/2 रख दें, +6 + 5y = 5। तो अगर जैसे 5 ये जो 5 है उधर भेज देते हैं, तो 5 = 5 - 6 - 23/2, तो यहाँ से हो जाएगा 5y = 5 - 6 तो -1 - 23/2। तो आप क्या करें, 2 से डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 - 23/2 5y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5y = -25/2। तो y ये यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 × 5 तो हो जाएगा -5/2, y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये x की वैल्यू 23 - 2, हाँ -5/2, ठीक, -5/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए तो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है, तो चलिए ये देख लेते हैं, ये भी पॉइंट है एक, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए आपको z = a + bi दिया हुआ है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z बार, इसको बोलते हैं z बार = a, जो i है उसको हम -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a - bi।
ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार। अगर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट है -2 -3i, इसका जेड बार फाइंड करना। फाइंड कॉन्जुगेट, ठीक है, आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सेकंड है 2, कहाँ है सेकंड, 2 + 5i। चलिए इतना बहुत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या इसको सॉल्व करो तो i को हम -1 रख देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब i को -1 रखो। -2 -i को -1 रख दिए, -i को क्या रखेंगे हम, -i, तो -i हो गया। तो -2 प्लस माइनस जोड़ के 3i हो गया। ऐसे ही यहाँ पे i को -1 रखेंगे, तो 2 + 5 i को -i रख दिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 5। तो सीधा आपको कॉन्जुगेट आएगा, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको माइनस करना है, ठीक। तो इमेजिनरी पार्ट हमको माइनस करना है। तो अब एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ, तो ये हो जाएगा अब ये एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपको मान लीजिए z = a + bi, तो जब मॉड z होगा, ठीक है, तो जब मॉड z होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसका रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, तो a² + b², ठीक है। तो अगर इसे इसको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो ये इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल फाइंड मॉडुलस। तो अगर जैसे देखिए आपको फर्स्ट दे रखा है मॉडुलस z = c + d प्लस ib, तो अब अगर जैसे आप इसका मॉड z निकालेंगे तो इसका रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है, c + d का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b का स्क्वायर, सिंपल। अगर जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 - 9i, z = 2 - 9i, तो इसका देखिए मॉड z क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ -9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 9 × 9 तो 81, तो मॉड z की वैल्यू हो जाएगी 81 + 4 √85। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस। और इस लेक्चर में हमने कवर क्या किया है, थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्शन टाइप का और कुछ कॉन्सेप्ट जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इनक्वालिटी, और इसके क्वेश्चंस अब हम जब आगे जाएंगे तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये इतने में तो हमने इसका थोड़ा एक तरह से ओवरव्यू टाइप्स का लिया है, और क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट भी अच्छे, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म पे और मॉडुलस या फिर और उसके समथिंग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।